वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको आज की पीडीएफ और इसके साथ ही डेली जो कुछ होती है जीएस की और विभिन्न विषयों की, जैसे कि कल यूपी लेखपाल हिंदी की हुई थी और आज होगी भूगोल की, तो उस कुछ को दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसलिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस कंपनी ने तमिलनाडु को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है? सही उत्तर है सैमसंग इंडिया ने। दूसरा क्वेश्चन, सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? 5 साल। इसको 2015 में शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, किसने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया, सॉरी। तो सही आंसर है डेरेन तांग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रख लीजिएगा, डेरेन तांग को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? अखिल कुमार को, पूर्व बॉक्सर हैं, भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली हॉट एयर सीमा सेलिंग मशीन लॉन्च की है? गुजरात में। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आठवां क्वेश्चन, किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है? WHO ने। नौवां क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बॉम देवरा साई चंद्रवदन, इनको शॉर्ट में बधान भी बोलते हैं, तो ये आप बधान लिख लीजिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, बधान नाम, फियर ऑफ गॉड। अंतिम क्वेश्चन था कल कि किस राज्य के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? तेलिया रूमाल को किस राज्य का? तेलंगाना का। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया करूँ तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अच्छे से याद कर लीजिएगा कल की कुछ के आंसर। तो कल करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि किस देश ने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? सही उत्तर है इजराइल, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें। जीएस में पूछा गया था कि कौन चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी से ठीक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे? तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इनके ही माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को हुई थी, उसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था और भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बने थे। आज के प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, किसने घोषणा की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, होम मिनिस्टर अमित शाह। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह अनाउंसमेंट किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे, और यह 1 जून 2020 से देश के सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैंटीनों पर लागू होगा। इसके साथ लगभग 10 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बने भारत की योजना के तहत है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, जबकि नागालैंड में अपेक्षाकृत अच्छी है, यानी कि कह सकते हैं सबसे अच्छी है, सबसे कम मौतें होती हैं प्रति 1000। अच्छा, पहले ये जान लें कि शिशु मृत्यु दर ही क्या होती है। तो शिशु मृत्यु दर होती है प्रति 1000 जीवित नवजात शिशुओं पर जो 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या होती है, यानी कि 1000 में किस राज्य में कितने कम मरे। तो जिसके जितने कम मरे होंगे उसकी सबसे अच्छी मानी जाएगी, और 1000 में जिसके सबसे ज़्यादा मरे होंगे उसकी सबसे खराब मानी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की देश में सबसे खराब है, जबकि नागालैंड की सबसे अच्छी है, और छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली में सबसे कम है। अच्छा, दर की बात आ गई, अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सही आंसर होगा, हालांकि इस ऑप्शन में है नहीं, तो वैसे छत्तीसगढ़ ही सही आंसर होता, लेकिन देश में सबसे खराब है, यानी कि अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश नंबर वाइज देश में सबसे आगे है, यानी कि मान लीजिए मैंने
टोटल 1000 बच्चे ही मान लिए, 2000 मान लिए, मान लो, तो मध्य प्रदेश में 2000 में सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन जो परसेंटेज होगी वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो इन विवरणों को केंद्र हाल ही में अपने नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन में 2018 के लिए एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जारी किया था। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से उसकी परसेंटेज कम होगी, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी, जबकि छत्तीसगढ़ की परसेंटेज ज़्यादा होगी लेकिन नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ कम होगी। देश की अगर बात करें तो देश में मृत्यु दर टोटल 6.2 है और शिशु मृत्यु दर 32 है। अगला क्वेश्चन, किसने फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि पेरेंट्स को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों की गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करेगा। इस ऐप को फैमिली सेफ्टी कहा जाता है और इसे पहली बार मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने इसे iOS और एंड्रॉयड पर भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। यह बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि के बारे में परिवार को संचार स्थापित करने में मदद करेगा और ये इस वजह से बहुत ही अच्छा ऐप है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के विकल्प का चयन करने के लिए रजिस्टर कर दिया, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया है और उन्हें एक सामान्य कार्य दिवस की तरह भुगतान भी किया जाएगा। नया विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें कुछ भूमिकाओं के लिए कार्यालय में फिजिकल रूप से अटेंड होने की आवश्यकता नहीं है और जो काम घर से भी किया जा सकता है, मतलब जो काम लैपटॉप या कंप्यूटर पे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन का एक अनूठा प्रयोग किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोगों को OPD यानी कि OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसकी सेवाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए ई संजीवनी OPD ऑनलाइन का एक अनूठा विचार पेश कर दिया है। मरीज ई संजीवनी OPD पर जाकर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और ई टोकन का लाभ उठा सकते हैं। फिर वो एक वीडियो कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर भी वीडियो कॉल से उन्हें परामर्श दे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अलग से नहीं हुआ था, बस पहले नाम बॉम्बे था, बॉम्बे में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, लेकिन 1 मई 1960 को बॉम्बे का विभाजन हो गया और महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बन गए। एक तरीके से बॉम्बे का नाम ही महाराष्ट्र हो गया, ठीक, गुजरात अलग राज्य बना दिया गया। तो महाराष्ट्र में 2 सदनात्मक विधायिका है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। विधान परिषद सीटों की संख्या है 78 महाराष्ट्र में, इनको MLC बोलते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 288, लोकसभा सीटों की संख्या 48, देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 19, ये भी देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी विद्यापति। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने 12 मई 2020 को IAS ऑफिसर बी विद्यापति को एक नया महानिदेशक नियुक्त किया है। सुश्री विद्यापति मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति के आदेश के अनुसार 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं और वे इस वर्तमान में भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि किसके अधीन कार्य करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के लिए शेष पेपरों की परीक्षा आयोजित नहीं करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र कक्षा 10 और 12 के लिए शेष पेपरों की परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। इन पेपरों के लिए अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं देश में आयोजित किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जिसको कि प्रस्तावित है नया रायपुर, अटल नगर नाम रख दिया गया है। सबसे बड़ा शहर है रायपुर। जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 28
गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 90, राज्यसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 और लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होप नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। होप का फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर होप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह उन्हें अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। यह पोर्टल होप पहले से ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ प्रवासी युवाओं पर भी डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है उत्तराखंड में 71, राज्यसभा सीटें हैं उत्तराखंड में मात्र 3 और लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में मात्र 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12 मई 2020 को IAS ऑफिसर मनोज आहूजा को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। मनोज आहूजा वर्तमान में लवासना में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत है। लवासना यानी कि जिसमें IAS ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, मसूरी में स्थित है। सबका ड्रीम होता है जाना। वह अप्रैल 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त की गई अनीता करवाल की जगह लेंगी। यानी कि अभी तक जो थी अनीता करवाल थी, अब वो पहुंच गई HRD मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में। अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य से संबंधित अरंबावुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेटिव वर्क्स और अरामबावुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया। तंजावुर नेटिव वर्क्स नेति पित से एक दलदले पौधे से बनाया गया जिसे कि एशिनोमेन एस्पेरा कहा जाता है, जबकि अरामबावुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से मैंगो, लिंगम वृक्ष, भारतीय एस्ट्री आदि की लकड़ी के लौंग से बनाई जाती है। आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।